हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास क्यों? क्योंकि अगर आप आज ये क्लास देख रहे हैं तो इसके साथ कंटिन्यूएशन में एक क्लास पहले भी बन चुकी है। ये क्लास हम लोग स्ट्रक्चरल वर्ड्स पर कर रहे हैं विच आर बाय एंड लार्ज अ मेजर एंड इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज। कहने का मतलब ये कि हमारी भाषा इन सब चीजों के बिना अधूरी है। अब तो हम भाषा के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन सामने में तो एग्जाम भी खड़ा है। एग्जाम के लिए जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसके लिए स्ट्रक्चरल वर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई? आई हैव टोल्ड इट, आई हैव डिस्क्राइब्ड इट इन द प्रीवियस क्लास। पिछली क्लास में मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं। आज हम लोग जहां से हम लोगों ने सी तक खत्म किया था, आज हम लोग यहां पर डी से शुरू कर रहे हैं। सो लेट्स सी दिस। स्ट्रक्चर वही है, तरीका वही है, फॉर्मेट वही है। हम इसका मीनिंग बताएंगे, प्रोनाउंसिएशन बताएंगे। आप चाहें तो इसको अपने वर्ड मीनिंग की कॉपी में, नोटबुक पे आप लोग इसको अपडेट भी कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन के बाद इसका मीनिंग और एक दो तीन सेंटेंसेस दिखाते हुए कि किसी भी सेंटेंस में इसका प्रयोग हम कहां करते हैं। शुरू करते हैं अब इसको। सो डिस्पाइट मतलब के बावजूद। डिस्पाइट रेप्रिमांडिंग द स्टूडेंट्स रिपीटेड द मिस्टेक। सो डांटने के बावजूद देखिए जरा, इन छात्रों ने फिर दोबारा वही गलती की है। Despite me telling you umpteen times, still you are doing the same thing. बावजूद इसके कि मैंने तुम्हें इस बात के लिए बार बार टोका, तुमने फिर दोबारा वही काम किया। ये हम शिकायत के तौर पर करते हैं। जब आप किसी की शिकायत कर रहे हैं तो आप डिस्पाइट का प्रयोग आप कर सकते हैं। डिस्पाइट इट रेन्ड क्वाइट हार्ड लास्ट वीक, स्टिल आई हैड टू वाटर द फील्ड्स। रात में काफी जोरदार बारिश हुई, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मुझे अपने खेत में पानी डालना ही पड़ा। सो डिड, ओके, इसका ये है पीपी ऑफ डू। डू, डिड, यू डू दिस, यू डिड दिस, दे डू दिस, दे डिड दिस। वो ये करते हैं, उन्होंने यह किया। जैसे आप पास्ट में कहेंगे वैसे ही यह डिड हो जाता है। डिडंट, आई डिडंट डू दिस, मैंने नहीं किया। सॉरी बॉस, आप मुझे नहीं कह सकते आई डिडंट डू दिस। डिड यू डू दिस? नो, आई डिडंट डू दिस। सो डू देखिए सिंगुलर, आई एम सॉरी प्लूरल, लेकिन ये प्रेजेंट और ये पास्ट है। I do have a car, मेरे पास एक गाड़ी है। इसके बारे में एक बार जब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करेंगे तब इसके बारे में एक बार हम लोग और देखेंगे। सो चेक दिस आउट। डू, डिड और डज, माफ कीजिएगा, डू के साथ डिड और डजंट के साथ, सॉरी, डू इज द प्लूरल फॉर्म एंड डज इज द सिंगुलर फॉर्म। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन he does, she does, it does, you do, I do, they do। इस बात को इस तरीके से समझिए। सो डिड, ये पास्ट टेंस है, इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन डू एंड डज बोथ आर एग्जैक्टली द सेम थिंग। हाउएवर वन इज अ प्लूरल एंड द अदर वन इज अ सिंगुलर। याद करिए, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा प्लूरल होता है और उसमें एस या ईएस लगाकर उसे हम सिंगुलर बनाते हैं। सिमिलरली डजंट, डिडंट, डोंट एंड डजंट, ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। ही डजंट नो अबाउट अ कार, वो गाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता। ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट, वो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानता। ही डजंट नो इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं जानता। यू डोंट नो इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं जानते। सो सिमिलरली ये भी यहां पर सिंगुलर है और यह यहां पर प्लूरल है। मैं ऐसा इसीलिए बता रहा हूं, खास तौर पर मैंने इसके लिए लगाया है क्योंकि सबसे ज्यादा बार आप लोग किसी भी लैंग्वेज में देखिए, सबसे ज्यादा बार इन चीजों का सबसे ज्यादा बार यूज किया जाता है। इसीलिए हमें इसके बारे में बिल्कुल पुख्ता जानकारी होनी चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में सॉलिड होनी चाहिए, कोई इसको पेनिट्रेट ना कर पाए। सो डाउन, वंस अगेन देखिए मैंने क्या बनाया। डाउन, लुक डाउन, नीचे देखो। लुक अप, ऊपर देखो। लुक राइट, राइट देखो। लुक लेफ्ट, लुक लेफ्ट, लेफ्ट देखो। अब ये सब क्या है? सब डायरेक्शंस हैं। सिमिलरली डाउन, लेकिन यहां पर आप एक चीज और कह सकते हैं, जैसे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। द स्पीड इज गोइंग डाउन, हमारी स्पीड जो है वो नीचे जा रही है। द सेंसेक्स इज गोइंग डाउन, सेंसेक्स सब लोग सुनते हैं, निफ्टी पढ़ते हैं, आगे चल करके कुछ समय की बात है, आप सबने यही काम करना है। सो निफ्टी के बारे में पढ़ते हैं। निफ्टी, द स्टॉक एक्सचेंज इज गोइंग डाउन, द प्लेन इज गोइंग डाउन,
my temperament is going down, my the health is going down. तो आप किसी चीज के बारे में अगर ये कहना चाहते हैं कि वह नीचे गिर रही है, जो नॉर्मल है उससे नीचे जा रही है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं. During the meeting I received her call. While I was in a meeting I received her call. अब देखिए इस चीज को दो तरीके से दिखाया गया है. While I was in meeting, जब मैं मीटिंग में था, मीटिंग के दौरान मेरे पास उसका फोन आया. So during मतलब के दौरान. There was a bird flying in the sky during the eclipse. अभी हम लोगों ने अभी सूर्य ग्रहण आया है, तो सूर्य ग्रहण के दौरान एक चिड़िया को मैंने उड़ते हुए देखा, जो कि बहुत ही रेयर है. क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? वो हमारे स्ट्रक्चरल वर्ड्स का हिस्सा नहीं है. क्यों नहीं उड़ती चिड़िया, ये आप लोग पता करके बताइए कमेंट सेक्शन में, जरूर मुझको बताइएगा जरूर. मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है. सो ड्यूरिंग के दौरान, ईच प्रत्येक. ओके, गिव एन एप्पल टू ईच ऑफ द स्टूडेंट्स. एन एप्पल, एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड. अब एक आंख के बदले एक आंख. यदि आपकी कोई एक आंख फोड़ता है, आप उसकी आंख फोड़ दीजिए. यदि हर बंदा इसी किस्म की मेंटालिटी का पालन करे तो पूरी दुनिया एक दिन अंधी हो जाएगी. कहीं ना कहीं पर इसको रोकना पड़ेगा. सो इसके लिए हम प्रत्येक जहां पर हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं. आइदर और, नाइदर नॉर. क्या हमने एन तक आए हैं? नहीं आए हैं. सो आइदर के साथ आप और लगा लीजिए. What would you like to have? Either tea or coffee. क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? I won't take anything, neither tea nor coffee. So even I told you this. मैंने तुम्हें यह भी बताया था. Even this one, यह भी बताया था. Even मतलब भी. Even का हम प्रयोग तब करते हैं जब आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं. I saw an iPhone, I saw OnePlus, and even I saw an Nokia phone as well. So even Samsung was there. वहां पर Samsung भी था. जब स्टोर में आप फोन खरीदने जाए, तमाम किस्म के ब्रांड आपको दिखते हैं. अरे there was a Chinese model as well. Don't buy Chinese. I hate you for this. Don't buy Chinese. So even, ever. Even मतलब भी, ever मतलब कभी भी. Have you ever been to the Valley View River? क्या आप कभी वहां गए हैं? Valley View River पर आप कभी गए हैं? Every, प्रत्येक. Every child is special. तारे जमीन पर देखी हमने. Every child is special. ये बात सीरियसली नहीं लेने की है. Every child is special. Every मतलब प्रत्येक. Except को छोड़कर. Except Sunday, I work on every day. Sunday को छोड़कर मैं हर दिन काम करता हूँ. So except Tuesday, I go to temple every day. यार ये तो गलत हो गया, सॉरी. Tuesday को तो भगवान जी मारेंगे यार, हनुमान जी. Except Saturday, I go to temple every day. So Saturday को छोड़कर बाकी मैं हर एक दिन मैं मंदिर जाता हूँ. So for, this is for writing. ये जो है के लिए, और देख लीजिए, के लिए. Except को छोड़कर. Every मतलब प्रत्येक. ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग भी इसके बारे में, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, सेशन देख रहे हैं, यार सेशन में खत्म कर डालो ना. आगे क्यों देखना है इसको? क्यों बार बार इसको? आप कोई चीज पढ़ोगे, पढ़ने में टाइम लगेगा. सेशन के साथ हमारे साथ करते चलिए, एक बार में खत्म. दिस इज हाउ द स्मार्ट वर्क हैपेंस. ऐसे ही हम स्मार्ट वर्क करते हैं. फॉरवर्ड याद होगा आपको, पिछले लेक्चर को अगर आपने देखा है तो मैंने बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड के बारे में थोड़ा सा बताया था. बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, लेकिन जैसे ही आप एक कदम चलते हो उसको हम बैकवर्ड्स कहते हैं. फॉरवर्ड में ऐसा नहीं होता. लुक फॉरवर्ड, आगे देखो. बीती ताई बिसार दे, आगे की सुधी ले. सो पीछे देखना छोड़ दो. लुक, स्टार्ट कंसंट्रेटिंग टुवर्ड्स व्हाट्स लाइंग फॉरवर्ड. आगे क्या छुपा हुआ है. फ्रॉम, से, आगे की ओर. फ्रॉम वेयर दिस ट्रेन इज कमिंग. ये ट्रेन कहां से आ रही है? दिस ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम जबलपुर बट इट इज गोइंग टू कोयम्बटूर. सो जबलपुर से कोई ट्रेन आ रही है तो फ्रॉम, एंड टू कहां जा रही है तो वहां तक वह जा रही है. फ्रॉम वेयर हैव यू ब्रॉट दिस. तुम ये कहां से लाए हो? आई हैव ब्रॉट दिस फ्रॉम जयपुर. आप ये कहां से लाए हैं? आई हैव गॉट दिस फ्रॉम मार्केट. किसी एक अच्छी मार्केट से मैं आज अच्छी मार्केट में गया था. वहां पर एक अच्छा मेरा दोस्त था जिससे मैंने ये
मार्कर खरीदा है। आई हैव गॉट दिस फ्रॉम माई फ्रेंड। देखिए फ्रॉम का प्रयोग कहां किया जाता है, हैड, हैज का पास्ट फॉर्म। यहां से लेकर के यहां तक ये 5-6 हैं, जरा ध्यान से देखिए। हैड पास्ट टेंस, आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी थी। आई हैड अ हाउस, मेरे पास एक बंगला था। आई हैड बैंक बैलेंस, मेरे पास प्रॉपर्टी थी। तुम्हारे पास क्या था? ये तो फिल्मी डायलॉग है, लेकिन ये उस फिल्म का डायलॉग है जिसके लिए हमने हैड का प्रयोग किया है। हैडंट, आई हैडंट हैव अ कार। अब यहाँ पर अमिताभ बच्चन साहब क्या कहते हैं? नो, आई हैडंट हैव अ कार, आई हैडंट हैड अ हाउस, आई हैडंट हैड बैंक बैलेंस, बट आई हैड माँ। ये फिल्म का डायलॉग है, आप इसको उस तरीके से कंपेयर करके देखो, देखो आपको पता चल जाएगा। हैज सिंगुलर, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर। व्हाट हैज इंस्पायर्ड यू, तुम्हें किस चीज ने प्रेरित किया है? व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है? सो इसके लिए हम हैज का प्रयोग करते हैं। इट हैजंट बीन डन, यह नहीं हो सका है। हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। आप यहां भी देखिए, डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है। जहां पर लास्ट में एस है वो सिंगुलर है, जिसमें लास्ट में एस नहीं है वो प्लूरल है। क्यों? क्योंकि उसका ओरिजिनल फॉर्म, वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, उसका ओरिजिनल फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। एस या ईएस लगाकर हम उसे सिंगुलर बना देते हैं। सिमिलरली हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या खाना पसंद करेंगे? यहां पर तो ये हैव जो है, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, ये मुझे मेरे एक बहुत अच्छे गुरुजी ने बताया था। सो एक मेरा स्टूडेंट, इस पे छोटा सा एग्जांपल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आई एम हैविंग अ हाउस, इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? नो, इट इज नॉट। हाउ डिड योर हाउस टेस्ट टू यू, कैसा लगा जब आपने घर खाया अपना, तो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। आपका मतलब यही है जब आप हैविंग का प्रयोग करते हैं। हैविंग का प्रयोग हम केवल 3 केस में करते हैं। आई एम हैविंग अ बैड डे, मेरा आज का दिन बहुत बुरा चल रहा है। चलिए 4 लगा लेते हैं, 4 केसेस में यूज करते हैं। सेकंड, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग माय फूड, उसको हम खाना खाना कह सकते हैं। देन आई एम हैविंग अ स्मोक, अगर मैं सिगरेट पीता हूं, आई कैन से आई एम हैविंग अ स्मोक। और चौथा जो है वो सिर्फ लड़कियों पर अप्लाई होता है, वो भी शादी के बाद, बिकॉज आफ्टर शादी यू हैव अ बेबी। सो ओनली 4 केसेस जिसमें हम हैविंग का प्रयोग करते हैं। एक सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, आई एम हैविंग अ बैड डे, मेरा दिन बहुत बुरा बीत रहा है। सेकंड, आई एम हैविंग माय लंच, आप कुछ खाना खा रहे हैं। थर्ड, आई एम हैविंग अ स्मोक, आप सिगरेट पी रहे हैं, तो मत पीना यार, खराब बात है। सो हैविंग अ स्मोक, देन यू आर हैविंग अ स्मोक। एंड इफ यू आर अ वुमन, यू आर मैरिड, एंड डेफिनेटली, सो भगवान करे आप हैविंग अ चाइल्ड शुड हैपन टू यू। सो मर्द के लिए केवल 3 और औरतों के लिए 4 तरीके से हम हैविंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हैव एक पोजेशन नाउन है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि कोई चीज हो चुकी है, मेरे पास में है, और इस तरीके से हम इस चीज को परफेक्ट, जब हम प्रेजेंट में परफेक्ट जब बनाते हैं, तो हैज और हैव का प्रयोग हम करते ही करते हैं। आई हैव डन दिस, मैंने कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं। आई हैव बीन टू पटना, मैं पटना जा चुका हूं। आई हैव बीन टू मून, अरे भाई मैं चांद पर भी जा चुका हूं। लेकिन जहां पर आप निश्चित एक सर्टेनिटी आ जाती है, वहां पर हम हैव प्लूरल के लिए और हैज सिंगुलर के लिए करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये अक्सर हमारे टेस्ट को, ये अक्सर हमारे इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए हमारे एग्जामिनर्स अक्सर ऐसे सवाल पूछते हैं। आगे प्रोनाउंस हैं। ही सबको पता है, ही मतलब वह लड़का, शी वह लड़की। अब इसको 3 तरीके से देख लीजिए। एक तो ही है, दूसरा हिम है, और तीसरा हिज है। ठीक उसी प्रकार से हर है, हर 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 के बाद हर्स है, नहीं बस इतना ही हो गया। ऑब्वियसली ही हिम हिज, शी हर हर ऐसे यूज करते हैं। मैं भी कंफ्यूज हो गया यार, ये जो तीसरा काम मिल रहा है। सी दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग मैथमेटिकली। यदि आप मैथमेटिकली चीजों को देखना शुरू करते हैं, तो आप मिलाना चालू कर देते हैं कि क्या है। सो ही वह लड़का, हर गिव इट टू हर, दिस बिलोंग्स टू हर, यह उसका है, यह उसे दे दो। ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। हियर टेक योर टी, आओ अपनी चाय ले लो। दिस इज हर्स। अच्छा, एक तो होता है हर और दूसरा होता है हर्स। हर मतलब उसका, हर्स मतलब भी उसका। लेकिन
दिस इज हर। अब यहां पर उसके पहले जो आप वर्ब जो चेंज कर रहे हो उस पर बहुत असर पड़ता है। दिस इज हर्स, यह उसका है। दिस बिलोंग्स टू हर, यह उसका, यह इससे उसका संबंध है, उसका इस पर आधिपत्य है। लेकिन दिस इज हर्स, यह उसका है। दिस इज माइन, यह ठीक वही है कि आप इसको इस तरीके से बता रहे हो, दिस इज माइन एंड दिस बिलोंग्स टू मी। सो माइन और मी में जो अंतर है वही अंतर हर और हर्स में है। सो आगे देखें, हरसेल्फ, शी डिड इट हरसेल्फ, यह उसने स्वयं अपने आप किया है। अब आपसे कोई कुछ कहता है कि यार इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप के बारे में कुछ बताइए। सो आप ऐसे कहना शुरू करते हैं, माई सेल्फ, डोंट डू दिस। इस पर हम लोग बात करेंगे आगे चल करके, जब हम लोग एम के बारे में, और अगले लेक्चर में हम लोग माई सेल्फ के बारे में देखेंगे। यहाँ पर आधा हुआ है। सो हरसेल्फ, शी डिड इट हरसेल्फ, हिम, गिव इट टू हिम, दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई दूसरा यूज नहीं होता है। हिमसेल्फ, ही डिड इट हिमसेल्फ, उसने यह स्वयं अपने आप किया है। सो हिज, फिर से वही चीज आ जाती है। हिज नेम इज उमाकांत तिवारी, जो भी एक नाम आया यार मुंह में। His name is he is Mr. Tiwari. His work is in London. उनका काम जो है वो लंदन में चलता है। उनका नाम उमाकांत तिवारी है और उनका काम लंदन में चलता है। How have you reached here? आप यहाँ कैसे पहुंचे? How did you say this? आपने यहाँ कैसे कह दिया? How did it happen? यह कैसे हुआ? So, however, remember I talked about although, now I am talking about however. However मतलब भी हालांकि। I study quite hard, however I do not get good marks. मैं तो बहुत अच्छा ठीक है, एक्सक्यूज बनाने के लिए, पिछली बार में तो हमने देखा, इस बार हम लोग देखते हैं एक्सक्यूज कैसे बनाते हैं। सर यू हैव पेड इन फुल, हाउएवर वी हैव अ कंपनी पॉलिसी। जब आप सर्विस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, बैंकिंग में, आपके लिए शब्द और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार कस्टमर्स आपके पास आते हैं, कहते हैं देखो सर मेरे पास पासबुक है, देखो मेरे पास आधार कार्ड है, देखो मेरे पास फोटोग्राफ है, देखो मेरे पास ये है, वो है, मुझे क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं मिल सकता? वो ऐसे आपसे आकर के कहेंगे। अब आप अपना सर मत पीटना उसके सामने, वरना वो इंसान आपके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकता है। आप कहेंगे सर एक्सीलेंट, सी व्हाट यू हैव, आपके पास कितना बढ़िया रिपोर्ट है, आपका आधार कार्ड में आपकी फोटो कितनी चमक रही है यार, वेरी वेरी गुड, चुम्मी भी ले लेना उसकी। However, you don't have tax returns. आपके पास टैक्स रिटर्न्स नहीं है, आप वो ले आओ सर, आप वो ले आओ, however मैं हटा दूंगा। So that's how important however, that's why however, इसीलिए however बहुत ही पवित्र शब्द बैंकिंग में माना जाता है, इसकी पूजा किया करें, हो जाएगा। I, सबको पता है I am a teacher, I am a good teacher, I am an English teacher, I am this, I am that, बात खत्म। If, यदि, अब कहते हैं कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। इफ देर इज नो ऑयल हाउ वुड द गर्ल डांस, यदि तेल ही नहीं है तो राधा कैसे नाचेगी। इफ देर आर्ट एनी क्लाउड्स हाउ विल इट रेन, यदि ऊपर बादल ही नहीं है, भैया सियार की शादी थोड़ी ना होगी, ऊपर से बारिश तो तभी होती है जब बादल होते हैं। इफ देर आर नो क्लाउड्स हाउ विल इट रेन। सो आप समझिए कि जिस तरीके का मैं माहौल बनाता हूं किसी भी सेंटेंस के लिए, वही चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इन के भीतर, सॉरी इन मतलब में, there are 5 oranges, 10 apples, 6 mangoes in the box. Box के अंदर में इतना सब कुछ है। In my fridge there is nothing. कुछ नहीं है मेरे फ्रिज के अंदर में, क्योंकि फ्रिज बंद है। In my head there are lot of thoughts. In the pond there are lot of fish. So देख लीजिए इसी तरीके से inside के भीतर, open the door, go inside. दरवाजा खोलिए और खुद अंदर चले जाइए। पुट द वाटर इनसाइड द बॉटल, बॉटल जो है उसको इनसाइड रख दीजिए। ओपन द गेट एंड पुट द मिल्क इनसाइड द फ्रिज, जो दूध है वो किसी के भीतर रख दीजिए। पोजीशनिंग के बारे में प्रीपोजिशन है ये। इनसाइड एग्जैक्टली सेम, इन स्पाइट के बावजूद। ओके, सो वी डिड एक्सेप्ट, नाउ वी आर डूइंग इन स्पाइट। एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, इन स्पाइट मतलब के बावजूद। In spite of this, इसके सॉरी के बदले में, in spite मतलब के बदले में, instead मतलब माफ कीजिएगा, instead मतलब के बदले में, और in spite of this, मैं इसको यूज करके आपको बताता हूं। in spite of this, इसके अलावा, in spite मतलब के अलावा। So there you go.
इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा, इंस्टेड ऑफ दिस, इसके बदले में। सो आप मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप पार्टी है किसी की और आपके सामने में मेन्यू आता है। सो इन स्पाइट ऑफ इट वाज रेनिंग आउटसाइड, इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ पीपल वर देयर, योर ऑर्डर स्टिल केम इन टाइम। इतने सारे लोग थे लेकिन उसके उतने लोगों को ऑर्डर पूरा करते करते भी आपका ऑर्डर बड़ी जल्दी आ गया, तो उसके लिए आप इन स्पाइट का यूज कर सकते हैं। सो इंस्टेड के बदले में, गिव मी एन एप्पल इंस्टेड ऑफ एन ऑरेंज, ऑरेंज एप्पल के बदले में, एक सेब के बदले में एक संतरा पकड़ा दो यार, वही काफी है। सो बहुत इजी है ये। देखिए एक बार फिर से पॉज करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी देखे हैं, जितने भी ये सारे स्ट्रक्चरल वर्ड्स देखे हैं, सेकंड फेज हमारा चल रहा है, सॉरी फेज 1 है, लेक्चर 2 चल रहा है। अभी तक हमने जितने भी देखे हैं, कोई भी इनमें से वर्ब नहीं है, कोई भी इनमें से नाउन नहीं है, लेकिन यह वह सीमेंट है या वह मोर्टार है जो आपके नाउन और वर्ब जैसी ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए बहुत 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 जरूरी है। सो इस पर खास ध्यान देने का है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो बेकार हो जाएगा। एक बार देखिए, 2 बार देखिए वीडियो, 3 बार देखिए वीडियो, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनटू, सो द वाटर फिल इनटू द बॉटल। अब आप टैप कहीं पर खोलते हो, कहीं पर नल आपने खोला, उसके नीचे बाल्टी या आपने कोई भी मग लगा दिया और जो पानी गिर रहा है वो उसके इनटू गिर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके हाथ में गिलास है, वो गिर जाता है फ्लोर पर, सारा पानी गिर जाता है, आप कह सकते हैं कि वाटर हैज फॉलन ऑन टू। सो इनटू और ऑन टू में यही अंतर है। इज हेल्पिंग वर्ब, यहां पर हमने आर देखा, सॉरी पिछले लेक्चर में हमने आर देखा था, तो इसका वह सिंगुलर फॉर्म है, आर हमारा प्लूरल फॉर्म है। इजंट, इट इजंट गोइंग टू हैपन, यह नहीं होने जा रहा है। इट इजंट अ गुड बुक, यह एक अच्छी किताब नहीं है। इट इज अ गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। इट, देखिए इट दुनिया में, अच्छा इस पर मेरे फादर ने एक बार मुझे लेक्चर दिया था कि बेटा दुनिया में 3 किस्म की चीजें होती हैं। अच्छा पापा क्या? तो एक औरत होती है, एक पुरुष होता है और तीसरा इट होता है। मैं चकरा गया, यार पापा ये क्या बोल रहे हो? तब मैं खैर बहुत बच्चा था, ऐसे नहीं बोला था, थोड़ा डर के बोला था, पापा ए क्या हुआ? तो पापा ने मुझे बताया कि बेटा दुनिया में सजीव चीजें जो हैं और निर्जीव चीजों में है सिर्फ 2 ही अंतर है, एक इंसान है और दूसरा इंसान नहीं है। इंसान के लिए हम लोग ही, हर, शी, हिम, हिज, हिमसेल्फ, हरसेल्फ सब लगा लेते हैं, लेकिन बाकी इंसानों को छोड़ करके जो भी चीज है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, ये फोन हो, ये व्हाइट बोर्ड हो, ये मार्कर हो, ये टी शर्ट हो, ये चश्मा, मौसम, दिन, रात, साल, खेल का मैदान, जो भी हो, हर चीज इट है। ये तो एक चीज। अब यहां पर जरा कंसंट्रेट करिए। अनेक लोग को ये चीज क्लियर नहीं होती है, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने चीज क्लियरली बताता हूं। आप इसको कहीं से भी कोट कर लीजिएगा, कहीं से भी इसको समझ लीजिएगा। इसका मतलब होता है इट इज और इसका मतलब होता है इसका। इट इज, कंफ्यूज ना हो जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा लिखा रहता है RAM अपोस्ट्रोफी एस, मतलब राम्स, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं है। इसका मतलब होता है इट इज और इसका मतलब होता है ये वाला जो आप कहना चाहते हैं इसका। इट्स अ गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। इट्स डन, यह हो चुका है। इट्स नॉट अ गुड बुक, यह एक अच्छी किताब नहीं है। अगर मैं ऊपर वाले से कहता हूं तो इट्स अ गुड बुक, इट्स नॉट अ गुड बुक। देखिए isn't, where is isn't, is, isn't नहीं है यहाँ पर, is, हाँ ये रहा ना। सो इसके साथ आप इसको कंपेयर ना करें, बिल्कुल भी ना करें। ये जो ITS जो है इसका मतलब होता है इसका और इसका मतलब होता है इट इज। वेरी सिंपल, कहीं पर कंफ्यूज नहीं होने का है। आगे बढ़ते हैं लास्ट कॉलम में, इटसेल्फ, इट डिड इट इटसेल्फ। अब मेरा एक डॉगी है, एक दिन मैं कपड़े धोने के लिए इतना बड़ा टब लेकर के जा रहा था। टब लेके गया, उसके अंदर से यार एक छोटा सा कपड़ा है, जैसे जुराब गिर गई। मैंने कहा यार गनू लेते आना। अब मैं तो आगे बढ़ गया, मैंने उम्मीद में कह दिया कि यार लेते आना। यार आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि वो सही में उसने उठाया और लेकर के आ गया। तो इट डिड इट इटसेल्फ, या इसने अपने आप किया। सो जस्ट, ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट जस्ट एंड वी टॉक्ड अबाउट ऑलमोस्ट। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो ये ऑलमोस्ट, ये जस्ट नहीं है। जस्ट मतलब होता है आपने बहुत अच्छा खीर बनाया है, मान लीजिए कि आपके घर में बहुत अच्छी खीर बनी है, लेकिन जस्ट अ ड्रॉप ऑफ
anything, any false material will spoil your entire pudding. आप खीर के अंदर में जस्ट एक बूंद मटिया तेल डाल दीजिए, आपकी खीर वही जस्ट हो जाएगी। लोग इसका प्रयोग कैसे करते हैं? मेरे एक अंकल है, मैं उसको जब भी फोन करता हूँ, अंकल कब तक घर आओगे? अंकल कहते हैं बेटा बस जस्ट पहुंच गए। नहीं नहीं नहीं, वो ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, वो जस्ट नहीं पहुंचे हैं। लोग इसका भी गलत इस्तेमाल करते हैं। जस्ट मतलब होता है जैसे बूंद बूंद से सागर भरे, तो सागर के लिए वो जो बूंद है ना, वो जस्ट है, वही जस्ट है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड, बस एक सेकेंड भर की बात है। एक घंटे के लिए जो चीज सेकेंड है, वही यहां पर जस्ट है। सो जब भी कोई कहे कि जस्ट पहुंच गए, जस्ट खत्म कर दिया, मेरा होमवर्क बचा हुआ है, आई एम ऑलमोस्ट डन विद इट, मैंने लगभग खत्म कर दिया है, जस्ट नहीं खत्म किया है। सो नेवर एवर डू दिस। नाउ लीस्ट, the least number of students will be given something, some salary, some scholarship. कम से कम बच्चों को scholarship दी जाएगी। least मतलब कम से कम, less से कम। 5 is 4 less than 9। आप जब ऐसा कहते हो तब आप इसके बारे में बता रहे हो। like के जैसा, it is like a horrible a horror day. It was like a horrorful day. A horrorful day is not the right word. It was scary day. It was like a scary day. It was like it seemed like it was going to rain. ऐसा लगा जैसे कि बारिश होने वाली है। There are many plants in the garden. ये सबको आता है, ये सब असली चीजें जो थी वो हम कर चुके हैं। अब ये इस पर हम लोग एक दो सेंटेंस करते हुए इसको आगे खत्म करते हैं जल्दी से। So there are many plants in the garden. There are many roads going in the same direction. There are many cars parked in the parking lot. So may and can. Once again ये वही बात शुरू हो गई। May I come in, sir? Yes, you can. See the response? How may I help you? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? It may rain or may not. Mayn't rain. So it may and mayn't or mayn't. यह शायद बारिश हो भी सकती है और शायद नहीं भी हो सकती है। May ठीक उसका opposite mayn't. Me, give it to me. यह मुझे दे दो। I went along with my friends and I watched a cinema. I was served with popcorns, but my friend got a cold drink. For me, the movie wasn't a good one. मेरे लिए सिनेमा अच्छा नहीं था। मैं अपने दोस्त के साथ गया फिल्म देखने, मेरे दोस्त ने कोल्ड ड्रिंक लिया, मैंने पॉपकॉर्न खाया, लेकिन मेरे लिए फिल्म कोई बहुत ज्यादा खास नहीं थी, मेरा टेस्ट ही नहीं है। So might, शायद, it might rain today, शायद आज बारिश हो जाए। It mightn't rain today, आज शायद बारिश नहीं हो। You might receive the award, शायद तुम्हें एक अवार्ड मिल जाएगा। You mightn't receive the award, there are many contentious. So शायद तुम्हें अवार्ड नहीं मिले, बहुत सारे और भी प्रतिभागी लोग हैं। Mine, this book is mine, ये किताब मेरी है। याद करिए, हम लोग हर और हर्स के बारे में बात कर रहे थे। Similarly, mine, this book is mine. There is a house on the bridge. The bridge is not mine, but the house is mine. So bridge जो है वो मेरा नहीं है, लेकिन वो जो घर है वो मेरा है। More, give me more. So थोड़ा सा और दो। 6 more than 8 is 14. जो यहाँ पर less था वही यहाँ पर more है। So most of the students are born artists. ऐसा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि हर बंदा एक ना एक आर्टिस्ट होता जरूर है। कोई ना कोई आर्ट कहीं ना कहीं उसके दिमाग के किसी न किसी कोने में छुपी जरूर होती है, जो सही समय पर ही सामने आती है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आर्टिस्ट। कुछ ही होते हैं जो आर्टिस्ट नहीं होते हैं। मच, ही इज मच लाइक हिज फादर, वह बिल्कुल अपने फादर की तरह है। डोंट डू इट मच, बहुत ज्यादा मत दो। डोंट गिव मी मच, बहुत ज्यादा मत दो। सो मस्ट, इट इज अ मस्ट, यह जरूरी है सभी लोगों के लिए। हाउ टू स्टडी इंग्लिश, हाउ टू हैव अ बेटर नॉलेज अबाउट स्ट्रक्चरल वर्ड्स, इट इज अ मस्ट for every aspirant for any competitive exam जहां कहीं पर भी अंग्रेजी की बात आती है। So ये हमारा सेकंड पार्ट था जो आज हम लोग खत्म कर रहे हैं। इसका भी थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी हम लोग लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग क्रोनोलॉजिकली, यानी जैसे डिक्शनरी में जिस तरीके से अपीयरेंस होता है उसी तरीके से हम लोग ये स्ट्रक्चरल वर्ड्स तकरीबन 220 हैं, 2 इंस्टॉलमेंट्स। रिमेंबर द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेक्चर, इंस्टॉलमेंट्स, EMI। कुछ समय के बाद आप लोग ऐसी ही बातें करेंगे, बस कुछ समय दीजिए, मेरे साथ बने रहिए। नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना यार, मतलब नहीं बदलना यार, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, इसको करते रहिए, एंजॉय करिए, मजे करते रहिए।